अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हक स्पेशल के साथ मैं हूँ अरीशा सगीर। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क पाकिस्तान आईनी बहरान का शिकार है। हर लम्हे में सियासी सूरत हाल बदल रही है। तहरीक अदम एतमाद के सारे मामले की समाअत कल से सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। इमरान खान ने इस्लामाबाद रेड जोन के बाहर एहतजाज का ऐलान भी कर दिया है। उधर निगरान वज़ीर आज़म के लिए डॉक्टर इशरत हसन और साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के नामों पर भी गौर किया जा रहा है। पंजाब असम्बली को भी तोड़े जाने का इम्कान है। सारी सूरत हाल पर आज नजर डालेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे अदम एतमाद अज खुद नोटिस पर। आज की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए हैं कि स्पीकर आर्टिकल 5 का हवाला भी दे तो तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद नहीं कर सकता। सबसे पहले बात करते हैं अदम एतमाद अज खुद नोटिस पर। आज की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए हैं कि स्पीकर आर्टिकल 5 का हवाला भी दे तो तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद नहीं कर सकता। कोशिश है कि इस केस का जल्द फैसला करें। पाकिस्तान में पैदा होने वाली आईनी सूरत हाल पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने गुज़िश्ता रोज कौमी असम्बली इजलास में पैदा होने वाली सूरत हाल पर आज खुद नोटिस लिया है। आज केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि हम दरख्वास्त गुजारों को पहले सुनना चाहते हैं, अगर कोई स्टेटमेंट देना चाहता है तो दे दे। बाबर अमान ने कहा कि सदारती रेफरेंस को मौजूदा आज खुद नोटिस के साथ सुना जाए, मेरी इस्तदार रिकॉर्ड कर ले। इमरान खान ने इजाजत दी है कि अर्ज करूँ कि हम इलेक्शन कराने को तैयार हैं, जिस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि हमारे सामने सियासी बातें ना करें। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने तहरीरी फैसले में लिखा कि साथ ही जजेस ने चीफ जस्टिस से राब्ता करके मुल्क में पैदा शुदा आईनी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। फारूक नाइक के दलाइल पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आपका केस तो स्पीकर के इकदाम से मुतालिक है, आप बताएं कि स्पीकर ने सही किया या गलत। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि कौन से मकाम पर स्पीकर तहरीक के कानूनी या गैर कानूनी होने पर रूलिंग दे सकता है। स्पीकर के पास क्या कोई इख्तियारात नहीं है वो तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद कर सके। स्पीकर आर्टिकल 5 का हवाला भी दे तो तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस का कहना था कि आर्टिकल 69 में स्पीकर को किस हद तक आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, आपसे ज्यादा हम जल्द फैसला करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने जजेस से मुशावरत करके कार्रवाई कल तक मुलतवी कर दी। अदालत इस पर कल फिर 12 बजे समाअत करेगी। मुतहद्दा रहनुमाओं का कहना है कि इमरान नियाज़ी ने क्लीन स्वीप मार्शल नाफिज किया है। इमरान खान और इसके हवारियों ने आइन की वाज़ेह खिलाफ वर्जी की है। 3 नवंबर 2007 को जनरल मुशर्रफ ने भी यही हरकत की थी। मुत्तहिदा अपोजिशन की न्यूज कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना था कि 24 मार्च को स्पीकर कौमी असम्बली ने ऐवान की मंशा के मुताबिक अदम एतमाद को एजेंडे में शामिल किया। एक लीगल अमल के मुताबिक एजेंडा एटम मुरत्तिब करवाता है। अगर आर्टिकल 5 के जुमरे में कोई चीज आ रही है तो 24 मार्च को स्पीकर ने एजेंडे में क्यों शामिल किया। वोटिंग कल हर सूरत होना थी। इमरान नियाज़ी की आइन शिकनी और फस्ताई सोच गलत आ गई। डेप्यूटी स्पीकर को इमरान नियाज़ी ने आलाकार बनाया। हम आर्टिकल 5 के तहत तो सब गद्दार हो गए। ये लोग पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन और हम गद्दार करार पाए। ये आइन और कानून के साथ मजाक है। ये है वो बुनियाद जिसकी बिना पर इमरान नियाज़ी ने साजिशी जहन के साथ आइन तोड़ा। सदर को पार्लिमान को तहलील करने का कोई हक नहीं था। आइन तोड़ आर्टिकल 2 हाउस की कार्रवाई को तहफ़्फ़ुज़ देता है। अगर आइन तोड़ा जाए तो ये मामला मामूली नहीं, पूरे पाकिस्तान की गली मोहल्लों में एहतजाज करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि कौमी असम्बली में जो कल हुआ वो आइन को तोड़ा गया है, जमहूरी अमल को सबूताज किया गया है। अपोजिशन के पास एक ही आइनी तरीका है जिसके जरिए वजीर आजम को हटाया जा सकता है और हमने वही किया, लेकिन वजीर आजम ने आइन तोड़कर इसे सबूताज करने की कोशिश की है। हम सब जमहूरियत पसंद लोग हैं। 1973 आइन की बुनियाद हम सियासी जमातों ने रखी। पाकिस्तान के आइन का दफा करना हर एक पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि कोई गैर आइनी काम किया जाए। दूसरी जानिब बात करें, वज़ीर आज़म इमरान खान ने गैर मुल्की सफारिश के खिलाफ आज इस्लामाबाद रेड जोन के बाहर एहतजाज का ऐलान कर दिया है। प्रोग्राम आपका वज़ीर आज़म आपके साथ में ऑनलाइन सवालात के जवाब देते हुए इमरान खान ने कहा कि अपोजिशन 3.5 साल से कह रही थी कि इंतखाबात कराएं। अपोजिशन कहती रही कि हुकूमत सेलेक्टेड और नाअहल है और नाकाम हो गई, इसलिए हमने इंतखाबात कराने का फैसला किया। हम अब कह रहे हैं कि इलेक्शन लड़ो और हुकूमत हमारे फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई।
नाज़रीन, दूसरी तरफ बात करेंगे पंजाब की सूरत हाल की, तो पंजाब असम्बली भी तोड़े जाने का इम्कान है। वजीर आजम ने गवर्नर को इस्लामाबाद बुला लिया है। जराये के मुताबिक गवर्नर पंजाब आज वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात करेंगे और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर आइंदा के लाएअमल से मुताल्लिक रहनुमाई लेंगे। हुकूमती जराये का बताना है कि पंजाब असम्बली तोड़े जाने का भी इम्कान है और इसी हवाले से वजीर आजम की कानूनी टीम गवर्नर पंजाब को रहनुमाई फराहम करेगी। हक न्यूज़ से इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए हक न्यूज़।